दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का मेरा विषय है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप जो शब्द बोलते हैं उसमें कितनी पावर होती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो बार बार बोलते हैं मेरा तो धंधा पिट गया, मैं बीमार रहता हूँ या रहती हूँ, है ना, मेरा तो नुकसान हो गया, है ना, और मेरी जेब में पैसा नहीं है, ये वो है। ऐसे बहुत कुछ नेगेटिव समाज में आप सुनने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है। और वही घटनाएं उनके साथ घटती हैं जिन शब्दों का इस्तेमाल वो लोग बार बार करते हैं। आज तक जिस इंसान के साथ जो भी हुआ है ना, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। जबकि हम परमात्मा को जिम्मेदार मानते हैं कि परमात्मा तूने मेरे को ये कर दिया, वो कर दिया, मैं तो मंदिर में गया था, मंदिर में गई थी, वहाँ चढ़ावा चढ़ा के आई थी, मैंने ये डिमांड रखी थी, तूने पूरी नहीं की, इसलिए मैं तेरे को मानती नहीं। चलो भगवान बदलो, अब दूसरे भगवान के पास चलो, फिर तीसरे के पास चलो। कुछ लोग भगवान ही बदलते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत भगवान में नहीं है, दिक्कत हमारी सोच में है, इसमें है। तो जो हम सोचते हैं और जो हम बोलते हैं वही घटनाएं घटती हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। आप जो बोलोगे वही होगा, वही आज तक हुआ है, वही आगे होने वाला है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपको तकलीफ़ ना हो, तो आप बोलें कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। बोलिए, बोलने से भी होता है। पावर देखिए आप इसकी। और इसके बाद आपके पास जेब में पैसा नहीं है ना, तो आप बोलिए कि मेरे पास जेब में बहुत पैसा है। महसूस कीजिए कि पैसा बहुत है आपकी जेब के अंदर। जेब के ऊपर हाथ मार के देखिए, बहुत पैसा आपकी जेब में है। ठीक है, बेशक पैसा नहीं है जेब में, लेकिन बोलिए, महसूस कीजिए, पैसा आपकी जेब में आ जाएगा पक्का। दोस्तों जो आपको चाहिए ना वो बोलो, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना। और भगवान को दोष बात बात में मत दीजिए। भगवान तो देखो ये कहते हैं कि भाई तू कोशिश तो कर, साथ में तेरा देता हूँ। भगवान तो वो चीज़ है, एक विश्वास है भगवान जो है। उस विश्वास को बढ़ाने के लिए आप लोग मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हो, और कोई वजह थोड़ी है ना। चाइना के लोग हैं, सांप बिच्छू कुछ भी खा जाते हैं, लेकिन तरक्की कर रहे हैं। कारण क्या है कि फेथ है, एक विश्वास है। जिस भी इष्ट देव को वो लोग मानते हैं उस पर विश्वास करके चलते हैं। ठीक है, कातिल भी बहुत सारे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मर्डर होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत सारे मर्डर होते हैं, लेकिन वो नेता लोग जो है अपने दिल के ऊपर इस बात को लेते नहीं हैं कि मैंने मर्डर किया है। इसी वजह से यही कारण है कि वो लंबी ज़िंदगी जीते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। हम कहते हैं ना कि वो बंदा मरता क्यों नहीं है, उसने तो बहुत पाप कर रखे हैं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। एक चींटी मर जाए पाँव के नीचे तो तब भी हम रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसने जो है जो बंदे मरवा रखे हैं उसको कुछ नहीं होता। तो होता यही है कि वो दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर बात को लेता नहीं है, हम लोग दिल पे ले लेते हैं। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं जो आपके कंट्रोल में है, जो आप अपने अपने नियंत्रण में लेके जो है इनको जो है बढ़िया कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अच्छा बोलिए, बढ़िया खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, घबरा क्यों रहे हो। तो दोस्तों ये जो पावर है ना, ये मैजिकल पावर है, जिसको मैंने महसूस किया है, बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है। जो जितने भी बड़े बड़े लोग आज आप देख रहे हो ना, उन्होंने भी महसूस किया इस बात को। वो आज तभी इस जगह के ऊपर हैं। कंपनी ऐसे लोगों कीजिए जो बढ़िया सोच के हों, बढ़िया स्तर के ऊपर रहते हों, या बड़ी सोच के साथ में जीते हों, ऐसे लोगों की कंपनी कीजिए। अगर ऐसे लोगों की कंपनी है जो फिर शाम को ड्रिंक शिंक या जो भी है वो नेगेटिव सोच लिए फिरते हैं, तो भाई फिर कंपनी का असर तो होगा ही होगा। अच्छे लोगों की संगत कीजिए, अच्छी बुक्स की संगत कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, है ना। और ज़्यादा कंपनी नहीं है तो अकेले रहने की हैबिट डालिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये परिवर्तन करने की खास ज़रूरत है। यदि ये परिवर्तन आप लोग कर लेते हैं तो कोई फंडा ही नहीं है। बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है ना। ये बुक्स पढ़िए ना, एक बार पढ़िए तो सही उठा के, आपको मालूम पड़ जाएगा दुनिया कहाँ पे खड़ी हुई है। आपके अवचेतन मन की शक्ति है, उस बुक को पढ़िए, दिमाग खोल देगी आपका।
सो दोस्तों, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर हैं और आपको ही करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। बहुत बार आप देखते हो, आप लोग भी रोड पे होते हो, कार चला रहे होते हो, बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे होते हैं। कई बार एक एम्बुलेंस जा रही होती है, बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे कार को भगा रहे होते हैं कि एम्बुलेंस निकलेगी ना सिग्नल से, तो मैं भी निकल जाऊंगा। सो दोस्तों, इन एम्बुलेंस का जो है ना पीछा मत किया करो। जितना पीछा करोगे एक दिन तुम भी उस एम्बुलेंस के अंदर बैठे मिलोगे पक्का, है ना। जिन चीज़ों को आप आकर्षित करोगे ना, वो चीज़ें ज़िंदगी में अवश्य घटती हैं। तो आकर्षण का नियम भी होता है, और आपके जो शब्द जो बोलते हैं उसका भी एक पावर है, ठीक है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब कुछ होता है। तो दुनियावी शक्तियाँ आपको वो सब दिलवाने में हेल्प करती हैं जो आप चाहते हो। तो उसके लिए आप ना तो रुकिए, ना झुकिए, ना अधिक आप परेशान होइए, अपने रास्ते पे चलते जाइए और इस चीज़ को फॉलो करते जाइए, और आपकी ज़िंदगी अवश्य सफल होगी, अवश्य आप कामयाब होंगे जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, और एक दिन जो है लोग आपको याद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।